रिपीट होंगे। तो इज़राइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है उसमें हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि साथियों, इज़राइल ऐसी कंट्री है कि टेक्निकल सिस्टम के बारे में बहुत हाई लेवल पे है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ सकती है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने कई देशों पर आक्रमण कर दिया, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर नीचे हो सकती, क्योंकि वहाँ से तेल आता है और ऐसी कई प्रकार की चीज़ें इन देशों में आमने सामने व्यापार करती है देश अंतर्राष्ट्रीय पर। तो इसमें हमें संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमारे भारतीय लोग जो इन ईरान में भी है, जैसे इजराइल में भी है, कुवैत में भी है, बहरीन में भी है। तो इस प्रकार के हमारे भाई लोग साथी, कोई पढ़ाई करने के लिए गया है, कोई मजदूरी करने के लिए, कोई वहाँ पे व्यापार के रूप में भी हैं। तो हमारे देश के लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं। तो हो सके तो ये युद्ध विराम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ज्योतिष भी बता रहे हैं कि अगर ये युद्ध शांत नहीं हुआ तो विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। क्योंकि आज कम से कम 15 देशों में लगभग युद्ध हो रहा है। तो हमारी इकोनॉमिक्स डगमगा सकती है। दूसरी बात, अगर ये युद्ध होता है तो कई प्रकार के बम, परमाणु बम, इसमें विस्फोटक होंगे, तो जहरीली गैसें निकलेगी, उसमें कई प्रकार की गैसें आती, रेडिएशन फैलेगा। तो उस गैसों की वजह से नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगी। उसमें बताते हैं कि मीडिया के साथी भी बता रहे कि अगर परमाणु बम का उपयोग हुआ तो वहाँ उस स्थान पर जो जन्म होगा वो विकलांग होंगे, गूंगे होंगे, बहरे होंगे, लूले लंगड़े, उस प्रकार की संतान पैदा होगी। तो इस युद्ध में दूसरी बात यह है कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है और विश्व युद्ध की तरफ ये युद्ध बढ़ सकता है, तो इसमें हमारी आज का युग है, कंप्यूटर से सारी चीज़ें हो रही है। तो अगर ये बम विस्फोट होता है तो सैटेलाइट सिस्टम बिगड़ सकता है और बिजली का सिस्टम भी बिगड़ सकता है। तो कंप्यूटर जैसे बैंकों में भी कोई आपत्ति आ सकती है। पहले कई मीडिया में वो आया था कि अमेरिका ने कुछ सॉफ्टवेयर में कोई ऊपर नीचे किया था, तो उसमें कई प्रकार के पैसे एटीएम से निकल नहीं पाए, बैंकों में अटक गए, बाहर नहीं निकले, ने बैंक से विड्रॉल हो गए, अकाउंट से विड्रॉल हो गए, ने कस्टमर के हाथ में नहीं आया। तो ऐसी कई प्रकार की घटना आ सकती है। आज कंप्यूटर के बिना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी है, कंप्यूटर के बिना रुक जाएगी। तो ऑनलाइन सिस्टम चलता है, ऑनलाइन सिस्टम भी रुक सकता है। तो हो सके तो ये युद्ध टल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हर मानव के लिए खतरे की घंटी बज गई है। जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका में सायरन की घंटी बजती है, जिस प्रकार बम मिसाइलें धमाका कर रही है, उस प्रकार हर देश के ऊपर ये प्रभाव पड़ सकता है। जहरीली गैसें तो इसमें से निकल ही रही, वहाँ हो रहा तो क्या हो गया, पर्यावरण तो वहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार पृथ्वी भी संकट की ओर बढ़ सकती है, प्राकृतिक भी संकट की ओर बढ़ सकती है। तो अपनी अपील यही है कि सरकार से निवेदन है कि युद्धों को जैसे जैसे रोकने की कोशिश करें।
हो सके तो ये युद्ध जैसे जैसे विराम हो जाए तो अच्छा रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।